पत्थर मानव द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते ही उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। कुछ दूर चलते ही हरिदत्त और ब्राह्मण जब चट्टान के पार पहुंचे तो सामने था एक विकृत, समय के नियमों से टूटा हुआ इलाका। चारों ओर की वनस्पतियां उल्टा बढ़ रही थीं, पत्तियां झड़ने के बजाय वापस शाखाओं में समा रही थीं। हवा रुक रुक कर बहती, जैसे कोई दृश्य अचानक रिवाइंड हो रहा हो। हरिदत्त भयभीत स्वर में, महाराज, ये जगह समय को चबा रही है। विक्रम की आंखें इस विचित्र वन को परख रही थीं। तभी सामने एक विशाल द्वार दिखाई दिया, लोहे का बना, मगर उसमें बसी थीं अनगिनत घड़ियां। हर घड़ी अलग समय बता रही थी। ऊपर एक शिलालेख चमक रहा था, जो भूल गया वही यहां बसा, हर पल यहां मृत्यु को जीता है। ब्राह्मण ने कांपते स्वर में पढ़ा, यह भूल भुलैया एक ऐसे योद्धा का घर है जो समय में फंसा है और जो हर आगंतुक को उसी फंदे में फंसाना चाहता है। विक्रम ने बिना झिझक कदम आगे बढ़ा दिया। भीतर घुसते ही घड़ी की सुइयां हवा में तैरने लगीं। चारों ओर से आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हों। हरिदत्त, ये आवाजें एक साथ मरने की नहीं, बार बार मरने की हैं। जैसे ही विक्रम ने एक दहलीज पार की, उसका शरीर अचानक भारी हो गया। जमीन पर चलना मुश्किल लगने लगा। हवा में असंख्य घड़ी की सुइयां घूम रही थीं, कुछ तेज, कुछ उल्टी दिशा में। ब्राह्मण हैरानी से, यहां समय सीधा नहीं चलता, यहां हर क्षण पुराना और नया दोनों है। तभी सामने प्रकट हुआ एक योद्धा, लोहा जड़ा शरीर, आंखें बुझी हुई, पर तलवार हाथ में। वो चीखा, मैं नागदल, काल का बंदी, तुम क्यों आए हो मेरी मृत्यु को दोहराने? योद्धा करीब आया और एक ही पल में विक्रम पर हमला किया। उनकी तलवारें टकराईं, लेकिन हर टक्कर के बाद समय बदल जाता। विक्रम ने जैसे ही वार किया, नागदल गायब हो गया और अगले ही क्षण पीछे से हमला कर दिया। नागदल, मैं हर समय में लड़ता हूं। तू एक समय का प्राणी है, मैं अनगिनत समयों का। हर वार के साथ विक्रम खुद को अलग अलग रूप में देखता, कभी बूढ़ा, कभी किशोर, कभी घायल। हरिदत्त, महाराज, ये युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं होगा, ये समय की चाल को समझने का खेल है। विक्रम ने अपनी सांसें रोकीं, आंखें बंद कीं और भीतर प्रवेश किया। वहां उसे दिखा उसका बचपन, उसके गुरु, वो युद्ध जिसमें उसका भाई मारा गया था। नागदल की आवाज गूंजती हुई, हर योद्धा का शत्रु समय है, हर दुख, हर अफसोस समय का उपहार है। विक्रम ने अपनी तलवार को जमीन पर गाड़ दिया। विक्रम, शांत स्वर में, तू समय में जीता है, मैं निर्णय में। तू अतीत को पकड़ता है, मैं भविष्य की ओर देखता हूं। यही कहते हुए विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं और नागदल पर नहीं, उसके प्रतिबिंब पर वार किया। प्रतिबिंब चटक कर बिखर गया और एक सुनहरी रेखा हवा में उभरी। नागदल अब विक्रम के सामने खड़ा था। अब उसकी आंखों में शांति थी। नागदल धीमे स्वर में, तू पहला है जिसने समय को देखा नहीं समझा, मुझे मुक्ति दी, धन्यवाद। वो धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और घड़ियों वाला द्वार टूटकर गिर गया। एक नया रास्ता सामने खुला, एक काले पत्थर की गुफा जिसमें एक डरावनी सरसराहट सुनाई दे रही थी। ब्राह्मण डरते हुए, अगला स्थान शायद नागों का घर है। विक्रम धीरता से, अब समय नहीं रुकेगा, हम आगे बढ़ेंगे, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। समय की भूल भुलैया से बाहर निकलते ही तीनों थक चुके थे, शरीर से भी और आत्मा से भी। लेकिन जब उन्होंने अपने आगे देखा, वहां एक गहरी काली गुफा थी, काले पत्थरों से बनी, और उसमें से आती थी एक सरसराहट जो रगों तक ठंडक पहुंचा देती थी। ब्राह्मण कांपती आवाज में, ये कोई सामान्य गुफा नहीं महाराज, ये नागों का घर है। हरिदत्त कंधे पर हाथ रखकर, हमने समय को हराया है, अब डर को हराना है। विक्रम धीर स्वर में, डर बाहर नहीं, भीतर होता है, यही युद्ध सच्चा होगा। वे गुफा में उतरे। हवा में अजीब सी गंध फैल गई, न सड़न की न धुएं की, बल्कि कुछ ऐसा जो मन की दीवारों को चीरने लगे। हर कदम के साथ गुफा और गहरी होती गई और दीवारों पर उभरी चित्रकारी, इंसानों और नागों के युद्ध, विश्वासघात और अंत में एक चमकती मणि का चित्र। गुफा में चारों ओर से फुफकारें आने लगीं, मगर कोई सांप नजर नहीं आया। विक्रम धीरे, ये फुफकारें बाहर नहीं हैं,
ये हमारे मन में है। ये सर्प दिखाई नहीं देंगे, लेकिन काटेंगे अवश्य। हरिदत्त आगे बढ़ा और अचानक उसे सुनाई दिया एक महिला की कराहती आवाज, हरिदत्त, मुझे बचा लो। हरिदत्त रुक गया। ये उसकी मृत पत्नी की आवाज थी, जिसे उसने कभी एक युद्ध में खो दिया था। आवाज गुफा में गूंजने लगी। तू मुझे बचा सकता था, तूने नहीं बचाया। तू कायर था, है, रहेगा। हरिदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक दीवार से एक सर्प निकला। उसका मुंह उसकी पत्नी की आंखों जैसा था। हरिदत्त चिल्लाते हुए, नहीं, ये भ्रम है। लेकिन वह कांप गया, पीछे हट गया और सांप ने उसकी भुजा पर वार किया। पर झर नहीं, उसके अंदर डर भर गया। ब्राह्मण दहशत में। ये नाग शारीरिक नहीं, मानसिक जहर भरते हैं। अब ब्राह्मण की बारी थी। उसकी आंखों के सामने एक पुराना मंदिर उभरा, जहां उसने कभी एक शापित यज्ञ किया था। लालच में वहां से चीखें आईं, बच्चों की, बूढ़ों की, उन सभी की जिनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाईं। तेरा पाप आज भी जिंदा है ब्राह्मण, तूने आत्माओं की बलि दी थी। गुफा में नाग नहीं थे, लेकिन दीवारों से आंखें निकल आईं, हजारों नागिनों की आंखें, और हर एक आंख ब्राह्मण की आत्मा को नंगा कर रही थी। ब्राह्मण घुटनों पर गिरते हुए, मैंने पाप किया, मैं उसका भार नहीं झेल सकता। लेकिन तभी विक्रम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। विक्रम धीर और दृढ़। अपने पाप को पहचानना उसकी सजा नहीं, मुक्ति है। चलो ब्राह्मण, ये आंखें सत्य नहीं, सर्प डर का चेहरा है, पर तुम उनका शिकार नहीं बनोगे। ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। नागिनों की आंखें मिटने लगीं। अब विक्रम अकेला आगे बढ़ा। वहां एक गोल पत्थर के मंच पर बैठी थी एक छायामय आकृति, अर्ध मानव अर्ध सर्प, नागमाता। उसकी आंखें सीधी आत्मा में झांकती थीं। नागमाता मंद स्वर में, राजा, तू निडर लगता है, पर तेरे भीतर भी तो एक डर होगा। कौन है वो? तेरा भाई, जिसे तू बचा नहीं सका। विक्रम की आंखें थम गईं। सामने एक जल सरीखी छवि में उसका मरा हुआ भाई था। युद्ध में मारा गया, और वो विक्रम को दोष देता हुआ कह रहा था, तू राजा बना, मैं मरा। तूने मुझे युद्ध में भेजा, तूने ही मेरी जान ली। विक्रम की तलवार कांपने लगी। डर स्वीकारो या सर्प हो जाओ। विक्रम की विजय, आत्मा का ज्ञान। विक्रम ने आंखें बंद की। उसका शरीर थरथराया, लेकिन उसने एक शब्द कहा, सत्य। मैंने उसे मारा नहीं, पर मैं उसे बचा भी नहीं सका। मुझे उसकी मृत्यु का दुहक है, पर यही दुख मुझे सच्चा बनाता है। डर को अपनाना ही मेरा अस्त्र है। और उसी क्षण विक्रम के चारों ओर एक तेज सुनहरी रेखा उभरी। नागमाता चीखी, उसकी आंखें फूट गईं, और मंच के नीचे से एक काली मणि निकल आई। सर्पमणि। ही विक्रम ने सर्पमणि उठाई। पूरी गुफा हिल उठी, दीवारें टूटीं, डर की परछाइयां गायब हुईं, और एक नया द्वार खुला, जो काले पत्थरों से बना था, मगर उसके दोनों ओर उभरी थीं दो विशालकाय नाग मूर्तियां। हरिदत्त थकते हुए, हम अब दंबिका सुअर के और करीब हैं। ब्राह्मण धीरे स्वर में, लेकिन अगला द्वार शायद मृत्यु का है, या उससे भी भयानक। विक्रम आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ, डर खत्म नहीं होता, वो सिर्फ एक नया चेहरा पहन लेता है, और अब हम उसे देखने को तैयार हैं। तीनों, विक्रम, हरिदत्त और ब्राह्मण, सर्पमणि के रहस्य को सुलझाकर नागों की घाटी पार कर चुके थे। उनके चेहरे धूल और थकावट से ढंके थे, लेकिन आंखों में अभी भी अगला कदम देखने की आग थी। सामने एक अजीब सी खामोशी में डूबी गुफा थी, एक विशाल काले पत्थर की बनी हुई, जिसकी दीवारों से लगातार कड़कती गूंज आती थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो अंदर। यह थी दंबिका सुअर की गुफा। गुफा का द्वार खुद एक जीवंत प्राणी सा प्रतीत हो रहा था। उसकी दीवारों पर उकेरे गए राक्षसी चेहरे आंखें घुमाते दिखते, और गुफा के ठीक सामने जमीन पर चमक रही थी एक प्राचीन प्रतीक, एक सर्प जो अपनी ही पूंछ को खा रहा था। ब्रह्मांड का संकेत, चक्र जो केवल एक को निगलेगा। हरिदत्त गंभीरता से, यह द्वार एक ही आत्मा को स्वीकार करेगा। जिसने भीतर प्रवेश किया वह या तो बाहर नहीं लौटेगा, या दंबिकासुर को समाप्त करके निकलेगा। तीनों के कदम एक क्षण के लिए थमे। ब्राह्मण कांपती आवाज में,
यह मार्ग मृत्यु और जीवन के बीच की अंतिम रेखा है। कौन जाएगा और क्यों? गहरी चुप्पी। फिर विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा। यह मेरा युद्ध है। दंबिकासुर ने मेरे राज्य को छल्ला, मेरे सेनापतियों को मारा, मेरे भाई की आत्मा को बंदी बनाया। हरिदत्त गुस्से से, और मेरा क्या? मैं भी उसी युद्ध का सेनापति था। मेरा पूरा कुल नष्ट हुआ था उसकी छाया में। मेरा भी हक है इस निर्णायक युद्ध पर। ब्राह्मण धीरे पर तीव्र स्वर में, मैं भी जाऊंगा। तुम्हारे पास तलवार है, उसके पास अनुभव, पर मैं जानता हूं मंत्र, प्राचीन रहस्य और दंबिका की आत्मा की प्रकृति। सिर्फ शक्ति काफी नहीं। तीनों आगे बढ़े, एक दूसरे से एक कदम पीछे नहीं। गुफा के द्वार तक पहुंचते ही पत्थर पर उकेरा गया सर्प चमक उठा। तभी उनके सामने प्रकट हुई एक छाया, एक आधे प्रेत की आकृति। उसके सिर पर नागों का मुकुट था, पर चेहरा शून्य। छाया गूंजती हुई आवाज में, एक मार्ग, एक जीवन, एक युद्ध। तीनों में से एक चुना जाएगा, बाकी दो निर्णय लेंगे पर भीतर न जा सकेंगे। छाया गायब हो गई, लेकिन उस आकृति ने उनके बीच कुछ छोड़ दिया, एक त्रिकोणीय यंत्र जो उनके स्पर्श से हल्का चमकने लगता। ब्राह्मण, यह एक चयन यंत्र है। इसके 3 कोनों को एक साथ छूना होगा और यह बताएगा किसे जाना है। तीनों कुछ देर शांत रहे, फिर आगे बढ़े। लेकिन तभी हरिदत्त ने अपना खंजर जमीन में गाड़ दिया। हरिदत्त, ठीक है, अगर भाग्य तय करेगा तो पहले मैं कहूंगा कि क्यों मुझे जाना चाहिए। वो अपनी छाती पर हाथ रखता है। मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरा जीवन सिर्फ एक सैनिक का नहीं था। मैं एक पिता था, एक पुत्र था, और दंबिकासुर ने मेरे हर रिश्ते को मुझसे छीन लिया। मैं अंदर जाऊंगा ताकि बाकी पिता जिएं, बाकी बेटे अनाथ ना हों। फिर ब्राह्मण आगे आता है, आंखों में आंसू लिए। ब्राह्मण, मुझे जाना चाहिए क्योंकि यह युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, आत्माओं का है। दंबिकासुर कोई राक्षस नहीं, एक श्राप है, समय, सत्ता और लालच से बना हुआ श्राप। मैं वो अंतिम मंत्र जानता हूं जो उस आत्मा को बांध सकता है, नहीं तो वो फिर लौटेगा। और अंत में विक्रम, शांत पर गहरा। विक्रम नम्रता से, और मैं नहीं कहता कि मुझे जाना चाहिए, मैं कहता हूं मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस युद्ध से बचा तो कौन लड़ेगा आगे के युद्ध? कौन देखेगा कि यह अंधेरा फिर ना लौटे? मैं राजा हूं, और एक सच्चा राजा केवल तब तक राजा है जब तक वह अपने लोगों की जगह मरने को तैयार हो। फिर तीनों ने एक साथ यंत्र को छुआ। यंत्र से एक प्रकाश निकला, तीनों के चेहरों को छुआ। फिर एक पतली सी किरण सीधी जाकर विक्रम के माथे पर चमकी। हरिदत्त ने सिर झुका लिया। ब्राह्मण ने आंखें बंद कर लीं। गुफा का द्वार गर्जना करता खुला और एक सर्प की सी लंबी जीभ सी जमीन पर फैलती गई। हवा में धुआं उठा और भीतर से सुनाई दी एक फुसफुसाती आवाज, विक्रम, मैं तुझे जानता हूं। विक्रम ने एक गहरी सांस ली, तलवार अपने कंधे पर टिका ली और मुड़कर आखिरी बार हरिदत्त और ब्राह्मण को देखा। विक्रम मुस्कुराकर, अगर मैं लौटा तो सिर्फ तुम्हारे विश्वास की वजह से, और अगर नहीं लौटा तो इस कहानी को ऐसे कहना कि डर हार गया और मनुष्य जीत गया। और वह गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा का द्वार फिर से बंद हो गया, जमीन हिलने लगी और अंधकार ने सब निगल लिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगला अध्याय जल्दी आएगा, जिसमें विक्रम और दंभिकासुर आमने सामने होंगे और विक्रमादित्य दांभिकासुर की सारी गुत्थियों का एक एक करके हल करेंगे। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे अगले अध्याय में।